सुर्खियों में रहने वाला एसएन हॉस्पिटल आज फिर विवादों में है। इस बार विवाद का कारण एसएन हॉस्पिटल के बाल रोग का एक चिकित्सक है। जानकारी के मुताबिक बाल रोग विभाग के एक चिकित्सक पर एक मासूम बच्ची के साथ गलत हरकत करने का आरोप लगा है। इस संबंध में थाना एमएम गेट पर पीड़ित परिवार की ओर से तहरीर देकर मुकदमा भी दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक घटना बीती रात की है। घटना सामने आने के बाद जब बच्ची ने अपने परिवार को पूरी घटना से अवगत कराया तो परिवार ने विरोध शुरू कर दिया और इस विरोध को दबाने के लिए रात भर कवायदें चलती रहीं। बाद में हिंदूवादी संगठन के नेता दिग्विजयनाथ तिवारी को इसकी सूचना हुई तो वह पीड़ित परिवार से मिले और इस संबंध में थाना एमएम गेट में आरोपी चिकित्सक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। चिकित्सक भी विशेष समुदाय से ताल्लुक रखता है। एसएन हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में है। अक्सर एसएन हॉस्पिटल में नए नए विवाद सामने आते हैं जिससे वह सुर्खियों में रहता है। तीमारदार से मारपीट के मामले हो या फिर कुछ और अन्य मामले जिन पर हम खुलकर बात तो नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। एसएन हॉस्पिटल में भर्ती एक बच्ची के साथ गलत नियत से उसे छुआ गया और उस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया गया। हमारे साथ हिंदूवादी संगठन के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं, दिग्विजयनाथ तिवारी, जिन्होंने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए एफआईआर कराई। सर, क्या पूरा ये मामला था और क्या हुआ था कल रात? ये 11 साल की बच्ची विगत 6 तारीख से अस्पताल के अंदर बाल रोग विभाग के वार्ड में एडमिट थी। एडमिट होने के बाद टाइफाइड था उसे, तो उसका इलाज चल रहा था। पूर्व में भी वो एसएन मेडिकल कॉलेज के में गई थी अपना इलाज कराने के लिए, लेकिन उस समय क्योंकि हड़ताल चल रहा था कलकत्ता वाले विषय को लेकर, इस चक्कर में वो लोग बाहर की दवाइयां लिख रहे थे। 6 तारीख को जब ये एडमिट हुई, डॉक्टर का इलाज चल रहा था। कल जब ये थोड़ा सा रिकवर हुई है तो वहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर दिलशाद हुसैन, उन्होंने बच्ची को अपने कमरे में बुलाया और गलत नियत के साथ उसके शरीर पर हाथ रखने लगे। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी हाथ रखा उन्होंने। इसका विरोध उस 11 साल की बच्ची ने भी कहा कि अंकल ये बैड चीज है, आप गलत कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आप टेंशन मत लो, सब सही है, मैं आपका चेकअप कर रहा हूँ। लड़की घबरा के एकदम से अपनी माँ के पास आई। माँ को जब उसने बताया तो माँ ने इस चीज का जब विरोध किया तो पूरा स्टाफ, प्रिंसिपल से लेकर और एचओडी वगैरह सब आ गए वहां पर और उन्होंने पूरे परिवार को फिर लालच देने का प्रयास किया। पहले धमकाया कि आज लड़की बच्ची है, कल बड़ी होगी तो इसकी शादी होगी, इसकी शादी में दिक्कत होगी। जब पीड़ित परिवार नहीं दबा तो उन्हें प्रलोभन दिया गया कि तुम लोगों की नौकरी लगवा देंगे, जो खर्चा बोलोगे वो दे देंगे, बच्ची का खर्चा पूरा उठा लेंगे। जब पीड़ित परिवार ने सभी चीजों का विरोध किया तो रात भर उनको डराया जाता रहा, धमकाया जाता रहा। हमारे पास जब फोन आया तो हम लोगों ने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया। हम लोग अस्पताल में भी गए तो अस्पताल में जाने का पता चला कि उनको अस्पताल से रात को ही गायब कर दिया गया। तो पूरी रात भर ये पूरा मामला हॉस्पिटल प्रशासन ने दबा दिया था क्या? पूरा मामला दबाने का प्रयास करता रहा है पूरा अस्पताल प्रशासन। लेकिन जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, हम लोग जब सवेरे पहुंचे तो पीड़ित परिवार को हम लोगों ने जब हिम्मत दी तो एफआईआर थाने में तहरीर दी जा चुकी है। एफआईआर हो रही थी और बच्ची का मेडिकल के लिए हम लोगों ने पुलिस से जब बोला था तो उसको मेडिकल के लिए भी भेज दिया गया। क्या जब आपने मामले में हस्तक्षेप किया तो क्या लगता है कि एसएन हॉस्पिटल प्रशासन बैकफुट पर नजर आ रहा है? क्या प्रिंसिपल कुछ कार्रवाई करेंगे? मुझे नहीं लगता कि प्रिंसिपल, क्योंकि उनका जो हिटलरशाही रवैया है, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई कार्रवाई करेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति खुद रात भर इस मामले को दबाने की कोशिश करते रहे हो, मुझे नहीं लगता कि वो कोई कार्रवाई करेंगे। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए जरूर हाथ पर मार रहे होंगे, अन्यथा वो कोई कार्रवाई करने के मूड में रात को भी नहीं थे। बच्ची की क्या स्थिति है? आपने बातचीत की होगी, बच्ची इस समय किस उससे गुजर रही है? बच्ची डरी और सहमी हुई जी। उसके इतनी बड़ी घटना हुई है, बच्ची डरी और सहमी हुई है, लेकिन परिवार के संग हम मजबूती से खड़े हैं और हमने उनसे बोल दिया है कि आप जब हमें फोन करेंगे हम आपके संग खड़े हैं। अब हम लोग निरंतर उस परिवार के संपर्क में। तो परिवार क्या चाहता है? इंसाफ चाहता है या न्याय चाहता है कि आरोपी दोषी जो है वो तत्काल प्रभाव से सलाखों के पीछे जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनकी बच्ची को न्याय मिले।
लगता नहीं कि मामले इस तरह के ज्यादा बढ़ते चले जा रहे जरूरत से ज्यादा बढ़ रहे हैं। कलकत्ता वाली जो घटना है वो बहुत बड़ी घटना है, और मैं तो खुद हैरान हूँ कि कलकत्ता वाले विषय को लेकर यही एसएन मेडिकल कॉलेज 3-4 दिन तक बंद रहा। इसकी ओपीडी वगैरह इमरजेंसी सेवाएं तक बंद कर दी गई, और उसी मेडिकल कॉलेज के अंदर इतनी घिनौनी हरकत हुई है। जी इन डॉक्टरों को ये चीज सोचनी चाहिए, भाई धरती पर अगर भगवान के रूप में किसी को पूजा जाता है तो वो डॉक्टर है, और इस तरीके की मानसिकता के व्यक्ति अगर डॉक्टरी के पेशे को बदनाम कर रहे हैं, तत्काल प्रभाव से उनकी सारी डिग्रियां नष्ट कर देनी चाहिए, खत्म कर कैंसिल कर देनी चाहिए, और उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। दिग्विजय नाथ तिवारी का साफ तौर से कहना है कि भगवान का दर्जा अगर पृथ्वी पर किसी को दिया जाता है तो वो दूसरा नाम डॉक्टर है। अगर चिकित्सक ही बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं करेंगे तो आम व्यक्ति इलाज कराने के लिए किस पर जाएगा और किस पर भरोसा करेगा। फिलहाल साफ तौर से कहा गया है कि वह पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और आरोपी को सजा दिलाकर रहेंगे, जिससे पीड़ित बच्ची को न्याय मिल सके। उनका यह भी कहना है कि पीड़ित बच्ची इस समय डरी हुई और सहमी हुई है, लेकिन परिवार उसे ढांढस बना रहा है, जिससे वह अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ी रह सके। अपने साथी राजा के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।